अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। हमारे माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, इस अवसर पर माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक चिंतामण मालवीय जी, माननीय विधायक गुमान सिंह डावर जी, इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी भी डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, माफ करना तो ऊपर आपके दुपट्टे में ढूंढने लगा था। और इसी मंच पर विराजमान हमारे बीच हमारे सभी सम्मानित उद्योगपति, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहचान है, एक बार पूरे मंच का अपने आप का सबका अभिनंदन करते जोरदार ताली बजाकर। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो हमारा कोई महीना नहीं जाता है जब हमारी इन्वेस्टर समिट नहीं होती। लगातार हर महीने और एक महीने में दो तीन जैसे कहीं रोड शो, कहीं इन्वेस्टर समिट। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ के आंकड़े और यहाँ की बात तो करेंगे, लेकिन कल सूरत में, कल या परसों 29 तारीख को सूरत में भी रोड शो होने वाला। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रतलाम में ये विशेष कार्यक्रम कॉन्क्लेव का आयोजन, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने पहुंचे हैं। सीएम संबोधित कर रहे हैं, फिर से सुनते हैं। शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। हमारे माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, इस अवसर पर माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक चिंतामण मालवीय जी, माननीय विधायक गुमान सिंह डावर जी, इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी नहीं दिख रहे, वो भी थे। डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, माफ़ करना, मैं इधर थोड़ा आपके दुपट्टे में ढूंढने लगा था। और इसी मंच पर विराजमान हमारे बीच हमारे सभी सम्मानित उद्योगपति, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहचान है, एक बार पूरे मंच का अपने आप का सबका अभिनंदन कर दें जोरदार ताली बजाकर। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो हमारा कोई महीना नहीं जाता है जब हमारी इन्वेस्टर समिट नहीं होती है। लगातार हर महीने और एक महीने में दो तीन जैसे कहीं रोड शो, कहीं इन्वेस्टर समिट। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी यहाँ के आंकड़े और यहाँ की बात तो करेंगे ही, लेकिन कल सूरत में, कल या परसों 29 तारीख के दिन सूरत में भी रोड शो होने वाला है। हमारे राज्य के बाहर भी, राज्य के अंदर भी और देश के बाहर भी लगातार हर जगह हर स्थान पर निवेशकों के लिए लगातार हमारे राज्य की पॉलिसियों के बलबूते पर, जैसे व्यापार व्यवसाय के माध्यम से जो बड़ी संभावना मध्य प्रदेश के साथ खुली है, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार एक ठोस काम कर रही। जब मैं आज रतलाम में बात कर रहा हूँ, तो रतलाम में कई कारण से रतलाम की अपनी एक पहचान है। रतलाम की सेव, रतलाम की साड़ियाँ और रतलाम का सोना अभी तक तो प्रसिद्ध था ही सही, लेकिन अभी स्केल और स्टार्टअप के लिए भी रतलाम जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करेंगे। नए दौर का नया समय आएगा रतलाम के अंदर भगवान की दया से। ऐसे तो हमारे राज्य के अंदर स्टेट के टाइम से सभी अपने अपने सिटियों का महत्व था, लेकिन वो ग्वालियर जिसका भौगोलिक एरिया बड़ा था, इंदौर का अपना होलकर महाराज का इलाका बड़ा था, लेकिन रतलाम वो राज्य था जिस राज्य के अंदर मोटे तौर पर, पीछे देखो तो जावरा में नवाब साहब बैठे, उधर आगे जाओ तो झाबुआ नरेश आ जाते हैं, इधर देखो तो होलकर आ गए, इधर सिंधिया आ गए, लेकिन रतलाम का अपना छोटा सा राज्य, लेकिन छोटा राज्य भी व्यापार व्यवसाय के माध्यम से कैसी पहचान बना सकता है। जोरदार अभिनंदन करें रतलाम की अपनी उस विशेषता के लिए, अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ। और इसीलिए महालक्ष्मी मंदिर पे दिवाली के समय ऐसा तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि देश में कोई स्थान होगा जहां महालक्ष्मी मंदिर में हर एक व्यापारी अपने घर घर से धन ला करके मंदिर में रखे, और मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए की अपनी बड़ी सौगात, बड़ी बड़ी प्रकार की ऑर्नामेंट, सभी प्रकार के सोने के गहने, और माँ लक्ष्मी की कृपा से
मैं तो यही सोचता था कि कभी हिसाब गड़बड़ा जाएगा तो इनका होएगा क्या। कभी डर तो लगता था। वो फोटो देखो, हर दीवार पे नोट टंगे, हर एक दरवाजे पे नोट टंगे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन आज मैं उस बात का राज समझ गया। जब रतलाम में निवेशकों की बैठक हुई और यहाँ बरसात हो गई तो सच्चे अर्थों में महालक्ष्मी ने आपको विशेष आशीर्वाद दिया हुआ। हमारे लिए एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातों के साथ जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, राज्य भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रहा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खास करके हमने रोजगार और उद्योग वर्ष को इसको डिक्लेयर किया। मैं अपने उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों का। पानी अपनी चुनौती दे रहा है, लेकिन पानी से बड़ा आप सबका हौसला था। हमने कहा यह आयोजन भी होगा और आयोजन ऐसा होगा जो अभी तक कभी रतलाम में नहीं हुआ। जोरदार अभिनंदन करें इस वर्तमान के बदलते दौर के लिए। जब आज बदलते दौर में अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री की एक से बढ़कर एक सौगातें मिल रही है। रतलाम के पास से वो हमारा नामली से लगा हुआ इलाका जहां दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ऐसे सेंटर में बैठे रतलाम में कि हमारे पास 6 घंटे में दिल्ली पहुंचो या 6 घंटे में मुंबई पहुंचो। उद्योगपति के लिए सबसे पहली आवश्यकता आवागमन की सुविधा के लिए, और आवागमन की केवल सुविधा सड़क मार्ग से नहीं है। अब हमने भी सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देते हुए एक के बाद ये सारी गुंजाइश रखी है कि आने वाले समय में इसी प्रदेश के अंदर कार्गो के माध्यम से हवाई मार्ग से भी आपके माल का इधर उधर जो आपूर्ति करने का सिस्टम है, खास करके आपके गुड्स को जहां जरूरत होगी सभी तरफ पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी हमारी सरकार के माध्यम से इसी मध्य प्रदेश के अंदर एयर कार्गो की भी सौगात दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में मध्य प्रदेश सभी प्रकार के साधन संपन्नता के आधार पर हवाई मार्ग, और अभी हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। हमने कहा हमारे पास यहाँ से आपके बंदरगाह पे भी बंबई महाराष्ट्र के माध्यम से थोड़ी सुविधा वहां भी जुटाएं ताकि मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को हम वहां भी मदद कर पाएं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एमएसएमई के माध्यम से तो मध्यम श्रेणी के बहुत सारे उद्योगों के लिए, लेकिन उससे भी छोटा मुद्रा लोन भी 5,000 10,000 की राशि के माध्यम से भी लगभग 4,15,000 अलग अलग प्रकार के हमने एक तरह से नव उद्यमियों को मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हर एक किसी के हाथ में। परमात्मा की दया से कोई छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी हमारी निगाह में दोनों बराबर है। हर एक के जीवन में अपनी परिश्रम से उसके घर के अंदर सुख का सवेरा निकले, उसके जीवन के कष्ट मिटे। हमारे प्रदेश और देश की उन्नति में हमारे यहाँ तो वर्षों से हजारों साल से ये परंपरा रही, जिस परंपरा के भरोसे से दुनिया हमारी अर्थव्यवस्था को चमत्कृत रूप से देखती है। विचित्र प्रकार की जीवन शैली, उद्यमशीलता भी गजब की होती है। उद्यमियों के लिए भी सच्चे अर्थों में आपके कारखाने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी में भगवान के मंदिर की तरह होते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। आपके सबके माध्यम से कई लोगों के घरों का चूल्हा जलता है, उनके जीवन में एक आनंद आता है। और आज के समय में हमारे इस व्यवस्था के बलबूते पर जब सरकार के माध्यम से बात कर रहे हैं, इसी कॉन्क्लेव में लगभग 1,674 करोड़ की 47 नवीन उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। यह आंकड़ा कम नहीं है। 47 नवीन औद्योगिक इकाइयां, और यहीं पर बैठ करके जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जब वो बटन दबाने का मौका आया और खड़े खड़े पैर भी दुख रहे और हाथ भी दुखने लग गया। इतनी बार ताली बजा, इतनी बार वो मैडम भी बोले जा रही है, मैं भी देखे जा रहा, लेकिन क्या करे, इतने प्रकार के काम है। सब मिलाकर के जो माहौल बना है, ये माहौल सकारात्मक भी है और आनंददायक भी है। इसी के बलबूते पर कल का फिर वापस नया संकल्प सरकार के माध्यम से हमारे द्वारा आपके सहयोग से लिया जाता है,
क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधान ये मैं भी देखे जा रहा, लेकिन क्या करे, इतने प्रकार के काम है, सब मिलाकर के जो माहौल बना है ये माहौल सकारात्मक भी है और आनंददायक भी है।